खराब हो गया फिर से। अब हमने ये वाला एसी बेच के ना 3 डब्बे वाले को दे देना है। बनाते हुए टूट जाए, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे अपने आप पर। टूट गई तड़क करके। हाँ, यहाँ मैं जल्दी जल्दी कोटिंग कर रही थी और ब्रोस्ट रेडी कर रही थी। और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सा ब्रोस्ट रेडी हो गया। आप लोगों को मैं एक बात बताऊँ, 2 मिनट बैठ जाऊँ, उसके लिए मैं तसल्ली से आपको बताती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हो गया राबिया फैमिली व्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी हैं खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ। बस जी अभी व्लॉग स्टार्ट हुआ और आप मेरा हुलिया देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है और ऊपर से पसीना गर्मी बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है एज़ यूजुअल मेरी काम वाली नहीं है, तो सुबह से बहुत मसरूफ़ होती हूँ, झाड़ू पोछे काम काज, बच्चों को नहलाना, स्कूल से बच्चे आए हैं तो उनको नहला धुला के कपड़े चेंज कराना, फिर उनको नमाज़ पढ़ने भेजे। और 2 मिनट रुकिएगा, पंखा बंद कर लो। पंखा इसलिए बंद करती हूँ कि जब आवाज़ का शोर आता है ना तो आवाज़ बिल्कुल मद्धम हो जाती है, फिर व्लॉग बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर बंद करती हूँ ना तो यहाँ भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनको गर्मी लगती है और गर्मी हो ही बहुत ज़्यादा रही है। खैर अभी मैंने मुस्वा को नहला धुला के चेंज कराया, उसने कमीज़ तो नहीं पहनी और ऐसे ही घूम रहे घर में कि गर्मी बहुत है। बच्चे आ गए हैं, इनको थोड़ा लेट हो रहा था, मतलब आज इन्होंने 2:30 बजे जाना है, फिर इनका खाना घर पे खाऊंगा। खाने में कद्दू शरीफ बना हुआ है और बच्चे आगे मैंने चाबी दे दूँ, बोलेंगे मम्मा पता नहीं कहाँ रह गई हैं। और ये स्कूल से आते ही नहला धुला के इनको भेज दिया इब्राहिम, और ये आ गए नमाज़ पढ़कर। कैच करना कल वाला काम ना हो ये। खैर बच्चे भी आ चुके हैं और अब ये है कि खाना शाना खाते हैं, उसके बाद जो है मैं भी थोड़ा फ्रेश वगैरह होती हूँ। और कुछ बता दें, हमेशा आप खाना खाते फिर बताते और बताते हैं नहीं निकल जाते हैं। आजकल आप बड़ा नखरे कर रहे हैं मेरे व्लॉग में आने से और मेरे साथ भी मूड में रहते हैं, बड़े बड़े लोगों में रह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुझे डांटा क्यों था? वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी देर पहले मुझे डांटा क्यों था? डांटा नहीं था, धक्का दिया था। मैं भी शीशे के आगे खड़ी थी, ये भी शीशे के आगे खड़े थे, इनको भी शीशे के आगे काम था और मैं वीडियो बना रही थी। इन्होंने मुझे काम था और ये बताओ कि मुझे काम था तो मैं वीडियो बना रही थी। मुझे काम था, मैं वीडियो बना रही थी। इनको काम था ये जो है ना अपनी फेस की सेटिंग कर रहे थे। क्या सेट कर रहे थे फेस पे? और इन्होंने मुझे थोड़ा सा ना पहले 1-2 दफ़ा वार्निंग दी, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और मैं हटी नहीं। फिर इन्होंने मुझे जोर से खींच के उधर फेंक के जल्दी अपना काम करना शुरू कर दिया। और क्या करता? 2 से 3 दफा बोल चुका हूँ साइड पे हो जाओ, साइड पे नहीं हो रही तो मेरी वीडियो पूरी होने का इंतजार क्यों नहीं किया? वाह वाह, पता नहीं आपके घर में एक कंटेंट क्रिएटर रहती है। आते ही पंखा लगा लो पंखा लगा लो पंखा लगा। चलो मैं पंखा लगाती हूँ, खाना खिलाती हूँ इनको, फिर उसके बाद ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। फिलहाल अभी बहुत गर्मी है, दिमाग भी शंट हो रहा है इनका। अभी वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए, जल्दी से जाएं देख ले। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन मस्ट है। कमेंट लाजमी करिएगा और बताइएगा कौन सी सिटी से आप देख रहे हैं या कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। खैर लाजमी कमेंट में बताया करें। और अभी मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ जी, पार्टी शार्टी चल रही है। इन लोगों ने ना, तीनों भाइयों ने अपने अपने ना शॉपर बनाए हुए हैं अपनी अपनी चीज़ों के, और रोज़ उसमें से निकाल के ना पार्टी करते हैं। और लो ये इस्त्री करके मैंने आपको सूट दिया था, सो कर उठे, पूरा अजीब हो गया है, चुंझड़ हो गया है। हाँ ये वैसे कपड़ा सिल्क वाला हल्का सा ना, मतलब कि है सिल्क नहीं है पर इसमें हल्की सी शाइन है। वो सोकर उठा ऐसे बिल्कुल चुंझड़ हो गया है। हालांकि इनके सही है, अल्लाह आपके भी चुंझड़ हो गया। आप लोग सोए थे, कबड्डी की है, सोने में हो जाते हैं ना, हो जाते हैं तो आप लोगों को चेंज करने चाहिए। खैर अभी इनके ट्यूशन का टाइम हो गया है और ये जा रहे हैं ट्यूशन। आज खुशी जा रहे हैं। ये शहजादा बेटा है ना, पता चल गया 2 से 3 दफा जाने। ये तो ड्रामा है भाई, ये ड्रामा है। खैर बच्चे अभी ट्यूशन जाएंगे और बच्चे जब ट्यूशन से वापस आएंगे तो मुस्वा को हम साथ लेके जाएंगे। कहाँ जाना है हमने मुस्वा को लेके साथ? क्या लेके देना है आपको साथ लेके जाके? जूते। मुस्वा ने कहा मुझे कैजुअल ना, नॉर्मल स्लीपर चप्पल जो होती है ना, मुझे वो नहीं दिलवा दे। मैंने कहा ठीक है बाबा के साथ जाएंगे। और आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, 2 मिनट बैठ जाऊं, उसके लिए मैं तसल्ली से आपको बताती हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि मैंने एक शूज़ का ऑर्डर दिया था, बिलाल ने व्लॉग में मैंने दिखाया था स्टाइलो का। उनको हमने कंफर्म किया, उस वक्त तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। जब दोबारा उनकी कॉल आई तो हम लोगों ने बोला कि वो ना आप हमें भिजवा दें। उन्होंने बोला 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। 1 हफ्ता गुजर गया तो दोबारा मैंने पेज पे ना उनको ऑर्डर नंबर सेंड किया और साथ में मैंने बोला कि अभी तक 1 हफ्ता गुजर गया, मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ। उन्होंने बोला आपका ना ऑन द वे है। मैंने फिर व्लॉग में वो भी बताया कि ऑन द वे है, आ रहा है। फिर उसके बाद कुरियर वालों की कॉल आई, उन्होंने भी बोला ऑन द वे है, 2-3 दिन में आएगा। उन्होंने एड्रेस भी कंफर्म किया और सारी बात मतलब कि पूरा उन्होंने बताया और कहा कि आपका मिल जाएगा। और आज सुबह में मुझे स्टाइलो की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपका ऑर्डर कैंसिल।
और यकीन जाने मैंने फिर वॉइस नोट ऑन करके उनको खरी खरी सुना दी। मैंने कहा ये क्या बात हुई, 2 हफ्ते से मैं इंतज़ार कर रही थी, आज कल कल परसों, आज से पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऑर्डर लेट हुआ हो या कैंसिल हुआ हो। तो उन्होंने बोला नहीं माजरत ये वो फलां ढमाका, अच्छा आप दोबारा से हमें ऑर्डर नंबर भेजें, अच्छा आप ऐसे भी बताएं, आप ऐसे बताएं। मैंने कहा मैं आपको कुछ बता ही नहीं रही, अपना जूता आप रखें अपने पास। खैर उन्होंने मुझे बोला कि आपको भेज देंगे, आप बताएं ये वो, पर मैं गुस्सा आ गया। मैंने कहा जब आप मना कर रहे हैं, 2 हफ्ते हो गया, मैं फिर इंतज़ार करती रहूँगी, फिर कॉल आएगी, फिर कंफर्म कर दें ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये नंबर है। पूरे हफ्ते में 2 से 3 कॉल्स आ चुकी जिनकी कंफर्म करने की, और उसके बाद इन दी एंड नहीं आया। और ये जनाब जी जा रहे हैं। खैर बिलाल ने कहा आज शॉप पे जाके देख लेते हैं। मुझे ना रीज़नेबल और बहुत अच्छा पसंद आ रहा था, जिस तरह आगे सर्दियाँ आने वाली थी और मुझे वॉक करनी होती, उसके लिए बंद शूज़ काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, पिंक कलर था उसका शूज़ का। और वो अब सुबह में हमारा फड्डा हो गया, उसने बोला मैं बता दें आपको, फिर भी भेज सकता हूँ, आपने मुझे बताएं। मैंने कहा मुझे बताना ही नहीं है, मुझे लेना ही नहीं है, मैं नाराज़ हो गई। खैर जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। 2000 years later. चलें जी, बस अभी व्लॉग स्टार्ट किया, मसरूफियात थी और व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। हुआ ये कि फिर मुस्तफ़ा को ट्यूशन लाने का टाइम हो गया था, मैं गई ट्यूशन से लेने, और जैसे लेकर आई हूँ तो उसके फ़ौरन बाद बिलाल आ गए, और आते ही उन्होंने फरमाइश कर दी कि मुझे मसाला वाला ब्रोस्ट खाना है। मसाला मतलब जो सॉसेजेस में बनता है, आप जो बनाती हैं वो बनाएं, वो मसाला वाला ब्रोस्ट मतलब सॉसेजेस वाला ब्रोस्ट। खैर मैंने कहा आप सामान ले आएँ और फिर मैं बना दूंगी। तो वो फ़ौरन से जैसे ही आए थे 10-15 मिनट बैठे और चले गए चिकन लेने, उनका बहुत दिल कर रहा था। और मैं जब घर आई मैंने आते ही दूध उबलने रख दिया, और मैं सोच रही थी कुछ मीठा शीठा बना लिया जाए। कस्टर्ड भी निकाल दिया, वनीला एसेंस भी निकाला है, सवैयाँ वगैरह पैकेट्स वगैरह निकाले हैं, और ये 2 डब्बे जो है ना लगे हुए थे फ्रीज़र में। अब मुझे याद नहीं है पुराना कौन सा और नया कौन सा, दोनों ही खोले हुए। एक मैंने खोला था, एक बच्चों ने खोल दिया, आगे पीछे खोल दिए। अब मैंने कहा उबाल कर देखती हूँ, उसके बाद में मुझे डाउट हो रहा था दोनों में से एक जो वो ख़राब होगा वो ज़्यादा पुराना है। तो अब मैंने कहा उबालती हूँ, कस्टर्ड बनाकर देखती हूँ कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। अगर ये ख़राब हुआ तो फिर इसको उबालूंगी। कि अमन ने खुद से खोला और जामेश्री बना के पी के लगा दिया, मुझे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं। खैर ये तो कन्फ्यूज़न अलग है, और ये सामान बस मैं अभी देख ही रही थी कि घर में क्या क्या रखा हुआ है और क्या क्या नहीं रखा हुआ। तो फिर बिलाल को मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। बिलाल चले गए हैं फरमाइश अपनी पूरी करने के लिए चिकन लेने, जैसे ही चिकन आएगी उनकी फरमाइश पूरी हो जाएगी और मैं बनाऊंगी मज़ेदार सा ब्रोस्ट। और ये लड़का मेरे व्लॉग ख़राब करता है, अपना मोबाइल बंद कर दिया यहाँ पर, ये रहा। खाएंगे वो फ़ोन? हाँ ये फ़ोन ऑफ करके रखा हुआ है, यहाँ पर बैटरी ख़त्म, बिल्कुल बंद है, और यहाँ से बाबा का ले लिया। हर वक्त फ़ोन फ़ोन फ़ोन, व्लॉग व्लॉग व्लॉग। खैर अभी जो है ना मुझे किचन भी साफ़ करना है, किचन में दिन का खाने के बर्तन है और साथ साथ खाना बनाना है। बस चलें जी, सारे कामों से फ्री होकर मिलती हूँ। पाउडर डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ। और ये कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? और सामान आ चुका है, चिकन भी आ चुकी है, और ये मैदा है ना, बाकी सब चीज़ें थी, मैदा नहीं था, तो इनसे मैंने कहा मैदा ले आइएगा। खैर पहले मीठा बनाती हूँ, फिर ब्रोस्ट बनाती हूँ। और टाइम 9 बजने वाले हैं, बन जाएगा नहीं? इनको पता मैं बना ही लेती हूँ, इसलिए मुझसे शर्त ही नहीं लगाती। काश कि मैं आपसे शर्त लगाऊं और आप बोलो नहीं बन सकता और मैं बना दूँ, और आप मुझे 5000 दे दो कि वाह मेरे निके निके ख्वाब। भी बना के जल्दी जल्दी करूँगा, ऐसा ना हो एफिशिएंसियाँ मेरी सारी लेट हुए मुझे ओवर हो रही हैं। चले जी, यहाँ पर कस्टर्ड बन चुका है, और अब इसको मैं बंद करती हूँ। और साथ में इसमें मैं जो डालने लगी ना वो थोड़ा डिफरेंट करके केले डालने लगी हूँ। केले जो मैंने छोटे छोटे पीस किए, अरे इसको तो भूल ही गई काटना, इसको हम ऐसे ही काट लेते हैं, ऐसे ऐसे। अभी आते आते मुस्तफ़ा को मैं ट्यूशन से केला भी ख़रीद लिया, कह रहा मम्मा भूख लगी है, और मैंने केला ख़रीदा तो कहता मम्मा मुझे केला नहीं खाना, बिस्किट नहीं मिल रहा। वो बाबा लेकर आते हैं। इसके ऊपर एंड में बिस्किट भी डालेंगे, चॉकलेट टू, तो वो बाबा को बोले ला दे मुझे, कहाँ से? रखे हुए ना अंदर, वहाँ से ला कर दें, एंड में ऊपर गार्निश कर देंगे चॉकलेट टू बिस्किट। और ये बहुत मज़ेदार सा डिफरेंट सा मीठा बन जाएगा। इसमें फ्रूट्स में केला है और सवैयाँ हैं बीच में, दोनों तरह की मल्टी सवैयाँ भी हैं और बारीक सवैयाँ भी, ऊपर चॉकलेट क्रंच कर देंगे बिस्किट। इसको बंद कर देते हैं। जब भी कांच के बाउल में अगर कोई गरम गरम चीज़ निकालने लगे, चाहे वो चाय का कप होता है, चाहे वो बाउल है, चाहे कुछ भी है, उसमें आपने एक अदद चम्मच रखना है, फॉग रख मतलब इस तरह रख के ऊपर फिर ना गरम गरम चीज़ डालेंगे तो टूटता नहीं है। अगर डायरेक्ट डाल देंगे तो वो तिड़क जाता है, कांच जो वो बहुत जल्दी तिड़कता है। तो मैं तिड़कना मतलब टूट जाना, पंजाबी का लफ्ज़ है तिड़कना। क्या चाह रहे हैं मैं ब्लॉग ना बनाऊं? टूट गई तड़क करके। हाँ टूट गई तड़क करके, तड़क वो तड़क जाता है। तो खैर आपने गरम गरम के, यार आप मेरा दिमाग घुमा रहे, क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से बताएं। नहीं डांस कर रहे थे आपने, हिले हैं टूट गई तड़क करके, इसीलिए मेरा ध्यान इधर इधर जा रहा था।
ऐसे कैसे किया था टूट के टड़क करके? मैं पंखा चला रहा हूँ यार। गाना याद करा के साथ में ये यार जय मैं नहीं, पीछे अभी पंखा नहीं चलाइएगा। हाँ सही, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं अपने व्यूवर्स को दिखाऊं तो उनकी हंसी ना बंद हो। 2 मिनट रुक जाए ना। खैर आपको मेरा प्रो मैक्स टिप समझ में आ गया होगा और मुझे इनके ठुमके भी समझ में आ रहे हैं। खैर कैसे करें बाबा? ऐसे ऐसे कर रहे हैं ना। जल्दी ये मुझे ना जान के देर करवा रहे हैं, फिर बोलेंगे आज काम देर से हुआ है। अब मैं इसके बीच में ये रख रही हूँ चमचा, और ये 1 चम्मच वो वाली, देखिएगा ये गरम गरम है, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे ही बनाती रही, गरम चीज ऐसे ही डालती और थी। सोचो अभी वीडियो बनाते हुए व्लॉग बनाते हुए टूट जाए, इतना कॉन्फिडेंस है ओए, मुझे अपने ओए, आप पर। ओए। अच्छा, ये मेरा बचपन का प्रो मैक्स टिप है, मुझे अम्मी ने सिखाया था। कहती है इस तरह चम्मच गरम चीज़ में रख लो ना, मतलब तो चम्मच में उसका जो है ना वो चली जाती है स्टीम, क्योंकि चम्मच होता है स्टील का, ये जल्दी हीटअप खींचता है तो चीज़ टूटती नहीं है। इसे मैंने गार्निश कर दी, इसे फ्रीजर में लगा देती हूँ ताकि अच्छा खासा ठंडा हो जाए, आइसक्रीम वाला टेस्ट आएगा इसमें से। ये सारा सामान निकाल दिया, सॉस वगैरह भी निकाल लिए, क्योंकि ये सॉस वाला बनना है तो इसके ब्रॉस में भी सॉस डलेगा, मतलब के मसाले में भी, और अलग से भी मतलब उसका वो बनेगा, क्या कहते हैं, सॉस बनेगा। वो अलग से सॉस बनाऊंगी, फिर ये अलग से बनाऊंगी और फ्राई अलग से होगा। अरे कितना मज़ेदार काम है, काम काम काम, ये होगा वो होगा फिर वो होगा, एंड में फाइनल लुक होगा। बातों बातों में ही ब्रॉस भी रेडी हो चुका है और इसको सारा मसाला लग गया। अब इसको कोटिंग करने है, फ्राई करना है। और आपने पूछा ही नहीं कि अहमद इब्राहिम कहाँ हैं? कहाँ है मतलब? वो ट्यूशन से आते ही अमरीन खाला की तरफ चले गए हैं। चल वो अबू बकर ने कुछ सामान लिया था, कुछ चीज़ें ली हुई थी, तो उसने ना साथ लिया ट्यूशन से। अबू बकर का ट्यूशन भी वही है, तो वो तीनों मिलके अमरीन खाला के गए हैं, वहाँ से अपना सामान वगैरह चीज़ें दिखा रहे। तो अभी मैं उसको कॉल करती हूँ कि खाने से पहले आ जाएं, ताकि उनका फेवरेट ब्रॉस बन रहा है वो खा ले। अमरीन खाला अगर खा लिया फिर बोलेंगे मम्मा आपने हमें बताया ही नहीं। वही ना, बुला लो कॉल करके। कॉल करती हूँ। खैर मुझे बातों में लगा देते, मैं जो जल्दी जल्दी काम करूँ। बातों में लगा दो, खुद आगे बात पता है क्या, बहुत मज़ा आता है दूसरे को ब्लेम करने का। मैं अपनी बात सारी आप पर डालती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, दिल हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, इन्होंने किया जो किया। यहाँ मैं जल्दी जल्दी कोटिंग कर रही थी और ब्रोस्ट रेडी कर रही थी, और यहाँ पे देखें जी मज़ेदार सा ब्रोस्ट रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा पलटते हैं आराम आराम से, ताकि इसके ऊपर से ये उतरे ना, वरना ज़्यादा ज़ोर से हाथ लगा दो ना तो ये नाराज़ हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। चलो जी, ये देखें कितना प्यारा मज़ेदार सा कलर आ चुका है। और ये मेरी डाइट जो है ना ख़राब करते हैं। आज मैं फिर भी अपने आप को पक्का किया हुआ है, डाइट कच्ची नहीं करनी। यहाँ पे रेडी हो चुका है, कद्दू का सालन भी है, साथ में यहाँ पर करेले भी हैं, और जो सॉस मैंने बनाया है वो गार्लिक में चिली सॉस भी है, सोया सॉस भी है, इसमें मिर्चें डली हैं, कुटी हुई मिर्चें भी डली हैं, और ये सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस दूसरे वाले भी डले हैं। और ये रहा ब्रोस्ट, और इस ब्रोस्ट को इसमें डिप करके यम यम करके खाएंगे, क्योंकि ये ना इकट्ठा एक साथ बना नहीं सकते। अगर इसको बना के रखूँगी तो ये नरम पड़ जाएगा, ये साथ साथ ही मतलब डिप करके खाना होता है। खैर इन सब चीज़ों को मैं नीचे रखती हूँ। और एक बात और, इब्राहिम अहमद को कॉल की है तो वो लोग नहीं आए, अभी भी 2 से 3 कॉल किए, वो नहीं आए क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया है। इब्राहिम और अबू बकर चले गए नीचे क्रिकेट खेलने, और वो क्रिकेट पता नहीं कब तक ख़त्म होगा, क्योंकि कल सैटरडे है, छुट्टी है, तो वो पता नहीं अपनी मौज में लगे हुए दोनों। और बस ये मैं सामान रख लूँ। ये करेले का सालन पकड़ें, इसको मूंगफली लेके दी है, खाना कब खाएगा फिर ये? अच्छा, इसको ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। यहाँ कद्दू गर्म हो रहा है, मूंगफली ले लो, काजू हो, बादाम हो, पिस्ते हो, किशमिश हो, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा शौक से खाते हैं। चलें जी, ये सालन भी गर्म हो गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसमें रखते हैं हम चम्मच। दिन में तो इतना तेल नहीं था, अभी क्यों इतना तेल हो गया इस पर? पकड़े। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया था, और अभी मुझे बिलाल ने बताया है कि जो शूज़ मैंने सुबह में कैंसिल करवाया था गुस्से से, वो अब बिलाल ने दोबारा ऑर्डर दे दिया है। और ये इन्होंने मुझे अभी बताया है, कह रहे मैंने अपने नंबर दे के और दोबारा से ऑर्डर कर दिया, क्योंकि रीस्टॉक हो चुका था और मैंने दे दिया। मैंने कहा मैं उसका कह रही रखो अपने जूते अपने पास, ये वो फ्लान डमाक, और आपने फिर ऑर्डर दे दिया। कह रहे नहीं तुम्हें पसंद थे, तुम इंतज़ार कर रही थी और वो नहीं आ सके। जब मैंने देखा तो वो रीस्टॉक हुए तो मैंने ऑर्डर दे दिया। हाँ जी, फिर फाइनली शूज़ दे दिए ऑर्डर जी, दे दी हैं। और जो मुस्तफा से भी प्रॉमिस किया था उसको जूता लेने लेके जाएंगे, तो वो देखेंगे। हुआ ये कि ये कहीं दूर गए हुए थे लोकेशन देखने, आप आ रहे हो यार, ये कैमरे में आने के लिए ना बेताब होता है। खैर मुस्तफा से इन्होंने कहा हुआ था कि जूते लेके दूंगा, और आते आते इनको बहुत लेट हो गया क्योंकि लोकेशन देखने गए थे। कितनी दूर थी? बहुत आगे थी यार, 1-1.5 घंटे का रास्ता। हाँ, 1-1.5 घंटे का रास्ता था। तो जब ये आए हैं तो थके हुए थे, तो फिर ये मुस्तफा को लेके नहीं गए, और जब ये मुस्तफा को नहीं लेके गए, मुस्तफा ने बड़ा पिट स्यापा रोना डाला हुआ था। और अब जो है ना मुस्तफा कह रहे मुझे राउंड लगाने लेके जाओ। क्या है, चूड़ियाँ क्यों काट रहे हैं? बात करी, चूड़ियाँ काटी जा रहे हैं।
अब ये हुआ है कि मुस्तफा के लिए जूते जो वो कल लेने जाएंगे, मेरा जूता ऑर्डर दे दिया है और अभी हम जा रहे हैं वो राउंड लगाने। और हाँ, एक बात तो बतानी भूल गई, इब्राहिम अहमद जो है वो अमरीन खाला के घर में रुक गए हैं। कहते हैं अभी कॉल आई थी खाला की अमरीन की ना, उनकी बच्चों की कॉल ही नहीं, मैंने 2 से 3 दफ़ा कॉल की, बस वो मैं तंग हो रही, 2 मिनट मुझे टंग सीधी करने दो। यार इसको ना एक मोबाइल ला दें और चैनल बना दें प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। खैर मैं क्या बात कर रही थी, अमरीन की कॉल आई, उसको मैंने 2 दफ़ा कॉल की, बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे अभी ये कर रहे हैं, बच्चे वो कर रहे, करते करते फिर मैंने जब अब अपना फैमिली ग्रुप देखा तो उसमें वो जनाब लेटे हुए मज़े से जो है ना चिल कर रहे थे, वहाँ पे फिल्म चल रही थी और लेटे हुए थे अपने खालू के साथ और मस्तियाँ चल रही थी। मैंने अमरीन को उस वक्त बोला भी नहीं कुछ कि मैं खाना खा लूँ, फिर पूछती कि ये क्यों नहीं आया अभी तक। इतने में अमरीन की कॉल आ गई और बिलाल कहते शर्तिया बच्चे घर नहीं आएंगे, इन्होंने रुकना है। और जैसे मैंने कॉल उठाई तो अमरीन कहती बच्चों का दिल नहीं कर रहा, बच्चे कह रहे हैं खाला के घर हम रुकेंगे, सुबह छुट्टी है ये वो। बिलाल ने बोला देखा मैंने कहा था ना ये रुकेंगे। खैर वो वहाँ रुक गए हैं, फिर मैंने भी मना नहीं किया कि कभी कभी बच्चों का मूड होता है कि रुकने का। ले तुम्हें अभी याद आ रहा है, तुम हमारे साथ राउंड पे जाओगे। खैर अब ये है कि हम राउंड पे जाएंगे, वहाँ से चाय पियेंगे और बाहर एंजॉय करते करते फिर घर आएंगे, ठीक है। पराठा इसने आजकल फिर खाना छोड़ा हुआ है। चलो उठो, क्या जम के बैठ ही गए हम लोग। चले जी यार, गर्मी बहुत पड़ रही है, हमारे एसी को भी नजर लगी हुई, एसी खराब हो गया फिर से। अब हमने ये वाला एसी बेच के ना 3 डब्बे वाले को दे देना है। अब ये बेच के दूसरा लेंगे यार। सर्दियाँ आ रही है वैसे भी आगे इतनी सर्दियाँ आ रही है कि मेरा गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, पसीने से बुरा हाल हो रहा है। आगे सर्दियाँ आ रही है, इसी चक्कर में बेड़ा गर्क हो रहा हमारा। यार एसी वाले बंदे जो एसी नहीं चलाते ना वो ठीक रह जाते हैं, वो खुश हैं, वो इंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा नींद आ जाती है आराम से। हाँ अभी इस पे 20,000 लग चुका है और फिर भी वहीं का वहीं है। इस एसी ने मैं बहुत इस साल बहुत जलील किया, पर ये कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम नया एसी ले लेंगे। चाय आ चुकी है और इनका पराठा भी आ रहा है। बाहर हवा चल रही है, घरों में क्यों नहीं हवा। ये देखो ये आ गया आपका पराठा। चलें जी चाय पीते हैं, जल्दी जल्दी खाने की करो। अच्छा फिर घर जाना, बाबा को नींद आ रही है। आ रही है, वासियाँ ले रहे इसलिए कह रही। चलो चाय पी लो ना, चेयर्स कर लो, बुरी बात होती है। चलें जी बस अभी हम घर आ गए हैं और ये इसने पराठा मंगवाया था, खाया है ही नहीं। और यहाँ रास्ते से नाश्ता लिया तो नाश्ते में इन्होंने एक कप केक डलवा लिया है। ये लो पराठा क्यों नहीं फिनिश किया था? फिनिश नहीं करना, आजकल आपको भूख ही नहीं लगती। सुबह खाऊंगा, सुबह में वो खाने होगा आपसे। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और सोच रही ऐसे व्लॉग का एंड करूँ क्योंकि अब आ चुकी है नींद, टाइम हो चुका है 12:10। तो बस जी मिलेंगे आपको नए व्लॉग में। मुस्तफ़ा चलें जी, मिलूंगी आपको मज़ेदार से कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलूंगी आप लोगों को मज़ेदार से कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखें।